क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, माँ है? मेरे पास गाड़ी नहीं है, बंगला भी नहीं है, बट मेरे पास माँ है। वेलकम दोस्तों, मैं मीरा आपकी ट्रेनर बिगिनर्स इंग्लिश कोर्स के ये नए लेसन में आपका स्वागत करती हूँ। जब भी आपको बताना हो कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है, ये अगर आपको बताना हो इंग्लिश में, तो आप कैसे बताओगे? चलिए, आज के लेसन में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। वो है थिंग्स यू हैव। जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उसको हम हैव और हैज़ के ज़रिए कैसे बताते हैं। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेसन में हम क्या सीखेंगे? टॉकिंग अबाउट द थिंग्स यू हैव, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनके बारे में कैसे बात करते हैं। यूजिंग द वर्ब्स हैव और हैज़, ये दोनों वर्ब्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। पोजेशन ऑफ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं घर में, आपके खुद के जिस पे आपका अधिकार है, उनके बारे में हम कैसे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है एक कंप्यूटर और आप कह रहे हो कि आई हैव अ कंप्यूटर, यानी इस कंप्यूटर पे आपका हक है, ये आपकी चीज़ है। तो आई हैव अ कंप्यूटर। हैव यानी मेरे पास ये है। यहाँ पर हैव एक इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो रेगुलर स्पेलिंग चेंजेस फॉलो नहीं करते हैं। यानी हैव का हैविस नहीं बनता है, और वो नहीं बनता है इसीलिए वो इर्रेगुलर वर्ब है। इसका स्पेलिंग टोटली चेंज हो जाता है जब आप सब्जेक्ट चेंज करते हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके पास है, अगर आपको कहना है किसी और के पास है, ही हैज़ अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए स्पेलिंग क्या हुआ है। क्या मैंने हैविस लिखा है ही के साथ? नहीं, हैव का स्पेलिंग टोटली चेंज होके हैज हो गया है। यूज हैज फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कोई तीसरे बंदे के बारे में अगर बात हो रही है और वो सिंगुलर है, अकेला है, तो आप हैज का इस्तेमाल करोगे। ही हो या फिर शी हो या इट, यानी कोई चीज हो, तो आप हैज यूज करोगे। इसीलिए क्योंकि ये स्पेलिंग चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। ओके, अब हम देखते हैं इन सेंटेंसेस को फॉर्म कैसे करते हैं एक टेबल की मदद से। ठीक है, ये टेबल है आपके सामने। अब देखते हैं किस सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होता है और किन सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होता है। जब आप इस तरीके के सेंटेंस बना रहे होते हैं, हम सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। उसके बाद आता है वर्ब हैव या हैज, और उसके बाद हम जोड़ते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे है अ कार, अ कंप्यूटर, अ लैपटॉप, कीज। आप कुछ भी इसके आगे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। आई के साथ आता है हैव, मेरे पास है, आई हैव। यू हैव, तुम्हारे पास है। वी हैव, हमारे पास है। दे हैव, उन लोगों के पास है। क्या है? अ कार। उसी के साथ हैज यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कौन से सब्जेक्ट्स हैं? यहाँ पे देखिए, ही हैज अ कार, उस लड़के के पास एक कार है। शी हैज अ कार, उस लड़की के पास एक कार है। इट हैज अ कार, हम इट के साथ भी हैज यूज करते हैं। इट यानी कोई भी वस्तु हो, चीज हो। ठीक है, तो ये टेबल ध्यान से समझ लीजिए कि ये सेंटेंसेस हम फॉर्म कैसे करते हैं। ओके, आपने फिट कर लिया ये दिमाग में? चलिए मैं आपको छोटा सा टेस्ट देती हूँ। अभी हमने सीखा था हैव और हैज के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। हैव कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, हैज कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। आपको हैव और हैज इन गैप्स में फिल करना है सही सब्जेक्ट्स के साथ
ठीक है, जैसे कि आई डैश अ हाउस, अब मैं हैव यूज करूंगी या हैज? आई के साथ क्या यूज होता है? हैव। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। चलिए बचे हुए सेंटेंसेस आपको करने हैं कंप्लीट, आपका समय शुरू होता है अब। ऑलराइट, लिख लिया आपने आंसर्स? चलिए चेक करते हैं। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। दे डैश अ कार, दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। यू हैव अ बाइसिकल, तुम्हारे पास एक बाइसिकल है। ही, बताइए। यस, वेरी गुड, अगर आपने हैज लिखा है तो करेक्ट है। ही हैज अ डॉग, उस लड़की के पास एक डॉग है। वी हैव अ डॉटर, हमारे पास एक बेटी है। हमारी एक बेटी है कहने की चीज होती है, राइट, कि मेरी एक बेटी है, हमारी बेटी है। इट डैश अ 128 GB मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड जो हम हमारे फ़ोन में, लैपटॉप में, कैमराज में डालते हैं, मेमोरी कार्ड जिसमें सारे फोटोज वीडियो सेव होते हैं। इट हैज़ अ 128 GB मेमोरी कार्ड। ठीक है, कार्ड में कितनी मेमोरी है? 128 GB। ऑलराइट, आई होप हैव और हैज़ ये दोनों वर्ब्स को आपने सही सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया हो। अब हम एक ऑडियो एक्टिविटी करने वाले हैं। आपको बेन और माया ये बता रहे हैं उनके पास कौन सी चीज़ें, आपको क्या क्या दिख रहा है? टेबल है, टोस्टर है, टीवी है, बेड है, बाथटब है। ये सारी चीज़ें हैं ऑडियो में, लेकिन आपको चुनना है कि किसके पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, क्या माया के पास टेबल है या बेन के पास है? तो आप ऑडियो ध्यान से सुनिए और आपके आंसर्स नोट डाउन कीजिए। टेबल किसके पास है, माया या बेन? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। Hi, I am Maya. I live in an apartment. The bedroom is upstairs. The living room is downstairs. It has a couch and a dining table. The kitchen has a stove. But I need to buy a microwave and a toaster because I don't have any of these. The bathroom has a toilet and a shower, but does not have a bathtub. Hello, I'm Ben. I live at number 49 on the MG Road. I live in a house with my brother and sister. I work at home, so I have a desk in my bedroom next to a big bed. The bathroom has a bathtub, but it does not have a shower. In the living room, we have a big TV. We watch TV together every evening. I just bought a new toaster and I toast bread every morning for breakfast.
आई होप आपने ऑडियो ध्यान से सुना है। और अब बताइए मुझे कि टेबल किसके पास है, माया या बेन? बताइए। वेरी गुड, टेबल माया के पास है, राइट? ओके। टोस्टर किसके पास है, बेन, माया? वेरी नाइस, टोस्टर बेन के पास है। ओके चलो अब टीवी बताइए, टीवी किसके पास है? टीवी भी बेन के पास है। अब बारी आती है बेड की। बेड किसने बताया किसके पास था बेड? बेड भी बेन के पास है दोस्तों। बेन के पास तो बहुत सारी चीजें हैं। और आखिर में आता है बाथ टब। कौन कहता है मेरे पास बाथ टब है? बेन। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपने देखा बेन के पास तो इतनी सारी चीजें हैं, वो बता रहा है कि मेरे पास क्या क्या है और क्या नहीं है। गॉट इट? अब हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट है। ये एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट छपा था कि कौन से अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। मैं तो देख रही थी ना कि मुझे रेंट पे जाना है, अलग अलग घर देख रही थी। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट में अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? रहने की जगह, इसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से अकोमोडेशन अवेलेबल है और उनका भाड़ा क्या क्या है हर महीने का। एमजी रोड पे एक अपार्टमेंट है, एमजी रोड अपार्टमेंट, उसका भाड़ा है 25,000 रुपए महीना। वो कह रहा है कि दिस ओल्ड अपार्टमेंट इज ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ स्वास्तिक CHS। ये एक पुराना अपार्टमेंट है, वो 3rd फ्लोर पे है, स्वास्तिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। इट हैज 2 बेडरूम्स, 2 बेडरूम्स है, एंड 2 बाथरूम्स, और 2 बाथरूम्स हैं। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन नेक्स्ट टू द बिल्डिंग। बिल्डिंग के बगल में एक बहुत सुंदर सा गार्डन है। ठीक है, ये था पहला एडवर्टाइजमेंट। दूसरा, सी व्यू करके एक बिल्डिंग है, वहां पे एक अपार्टमेंट है, उसका भाड़ा है कितना है? 1,25,000 रुपए महीना। वो कह रहे हैं दिस अपार्टमेंट इज ऑन अ क्वाइट स्ट्रीट नेक्स्ट टू द सी, यानी सी के बगल में ये बहुत सुंदर सा शांत सा अपार्टमेंट है। इट हैज 3 बेडरूम्स एंड अ बिग ओपन किचन। यहाँ पर 3 बेडरूम्स हैं और एक बड़ा सा ओपन किचन है। इट हैज अ ब्यूटिफुल बैल्कनी बट देयर इज नो गराज। बैल्कनी तो है बहुत बड़ी सुंदर, लेकिन गराज नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन गैरेज नहीं है, गराज है। गराज यानी जहाँ पे हम गाड़ियाँ रखते हैं, पार्किंग जो होती है, सेपरेट स्पेस आती है, वो है गराज। नेक्स्ट है सेरेनिटी विला। विला क्या होता है? बड़ा लग्जूरियस बंगला, जिसको हम विला कहते हैं। ये है, इसका भाड़ा है 3,50,000 पर मंथ, है ना? ये कह रहे हैं कि दिस विला इज इन द मिडल ऑफ द सिटी लोकेटेड इन बांद्रा। ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच में है, बांद्रा में, मुंबई में है। इट हैज 5 बेडरूम्स, 5 बेडरूम्स है, एंड अ बिग बाथरूम विथ बाथटब एंड अ शावर। बड़ा सा बाथरूम है, बाथटब भी है, शावर सिस्टम भी है। इट ऑल्सो हैज अ किचन गार्डन। किचन गार्डन क्या होता है? यानी आप घर में ही छोटी छोटी सब्जियां उगाते हो ना, जैसे मिर्ची होगी, टमाटर हो गया, धनिया हो गया, किचन गार्डन। ऑल द फर्नीचर इज न्यू एंड स्टाइलिश। फर्नीचर भी है और नया है, स्टाइलिश है। आपकी बारी है। अब आप इसको, मैंने आपको थोड़ा समझाया है, अब आप इसको ध्यान से पढ़िए पूरे आर्टिकल को। इसके बाद मैं आपको इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, बट इससे पहले मैं चाहती हूँ आप इसे ध्यान से एक बार फिर से पढ़िए। ओके, स्टार्ट।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये आर्टिकल ध्यान से पढ़ा। अब मैं इस आर्टिकल के बेसिस पर आपको कुछ सवाल पूछूंगी। आपने देखा एमजी रोड है, सी व्यू है, सेरेनिटी विला है। आपको ये सारे सेंटेंसेस ध्यान से पढ़ने हैं और बताना है कि कौन से अपार्टमेंट में, कौन से अकोमोडेशन में क्या है, कितनी चीज़ें हैं और क्या नहीं है। ठीक है, एक बार पूरे ये सेंटेंसेस पढ़ लीजिए, अपने आंसर्स याद कीजिए और यस या नो लिखिए। जिस अकोमोडेशन में जो चीज़ें हैं वहाँ पे आप यस लिखोगे, जो चीज़ें नहीं हैं वहाँ पे आप नो लिखोगे। ओके, स्टार्ट। ऑलराइट, आई होप आपने इनके आंसर्स लिख लिए होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा इमेज भी था, जस्ट आपको याद अगर करना हो तो चलिए देखते हैं, क्या एमजी रोड अपार्टमेंट में 3 बाथरूम्स हैं या नहीं हैं? नो, एमजी रोड में 3 बाथरूम्स नहीं है। सी व्यू हैज अ बिग किचन, क्या सी व्यू अपार्टमेंट में एक बड़ा किचन है? यस। सेरेनिटी विला हैज 4 बेडरूम्स, सेरेनिटी विला में 4 बेडरूम्स हैं। सही या गलत? गलत। एमजी रोड अपार्टमेंट हैज अ बाथटब, एमजी रोड अपार्टमेंट में एक बाथटब है। गलत। सी व्यू हैज अ बालकनी, क्या सी व्यू अपार्टमेंट में एक बालकनी है? यस, बालकनी है, सुंदर सी है। सी व्यू हैज न्यू फर्नीचर, क्या सी व्यू में नया फर्नीचर है? नहीं है। सेरेनिटी विला हैज अ स्मॉल बाथरूम, सेरेनिटी विला में छोटा बाथरूम है। ये गलत है, बड़ा बाथरूम है। राइट? ओके, आई होप इसके आंसर्स आपने सही से लिख लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अब हम सीखने वाले हैं एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अभी तक आपने बताया आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास क्या है। अब आपको बताना है कि मेरे पास क्या नहीं है। तो आप कैसे बोलोगे? आई हैव अ कंप्यूटर, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, ये आपके पास है। आपको बताना है मेरे पास नहीं है। आपको ऑफिस से कॉल आता है, यू हैव अ कंप्यूटर, आपको बोलना है नहीं है। तो आप कहोगे आई डू नॉट हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। या फिर आप कह सकते हो आई डोंट हैव अ कंप्यूटर। यहाँ पर डोंट एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डू नॉट का। आपने क्या ऐड किया है नेगेटिव बनाने के लिए? हैव के आगे आपने डू नॉट या डोंट ऐड किया है। राइट? अब उसी तरीके से रिया हैज अ कंप्यूटर, हमने ये देखा था कि ही, शी और इट के साथ हम हैज लिखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। रिया हैज अ कंप्यूटर, रिया के पास एक कंप्यूटर है। अब आपको कहना है कि रिया के पास एक कंप्यूटर नहीं है, तो आप क्या यूज करोगे? रिया डज नॉट हैव अ कंप्यूटर या फिर रिया डजंट हैव अ कंप्यूटर। डजंट एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, आप यहां पे कह रहे हो कि रिया के पास एक कंप्यूटर नहीं है। फिर से एक बार देखिए, जहां पर ही, शी, इट आता है वहां पे आप डजंट नेगेटिव में ऐड करते हो और हैज का हैव बनता है। यानी
जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस कहोगे, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस कहोगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ, तो आप हैव का ही इस्तेमाल करोगे, हैज नहीं। जहां पर डजंट आ गया वहां पर हैव आ गया। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो, आपको डोंट के आगे भी हैव यूज करना है और डजंट के आगे भी हैव ही यूज करना है। ओके, ये आपको याद रखना है। अब इस एक्टिविटी में राइट ईच सेंटेंसेस इन इट्स अदर नेगेटिव फॉर्म। ये सारे सेंटेंसेस नेगेटिव है। I do not have a car, Ram does not have a dog, you do not have a phone। अब इनका अदर फॉर्म क्या है? हमने क्या सीखा था? आप कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन्स यूज कर सकते हो ताकि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट बने। तो आपको इन सारे सेंटेंसेस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना है। आई डू नॉट हैव अ कार का कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन क्या है? बताइए। आई डोंट हैव अ कार। ठीक है, इसी तरीके से राम डज नॉट हैव अ डॉग, राम क्या डजंट हैव अ डॉग। फैंटास्टिक। चलिए बचे हुए सेंटेंसेस आप लिख लीजिए फटाफट। स्टार्ट। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ आपने ये सारे सेंटेंसेस अदर फॉर्म में यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख लिए हैं। चलिए चेक करते हैं। आई डू नॉट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार। राम डज नॉट हैव अ डॉग, राम के पास एक डॉग नहीं है। राम डजंट हैव अ डॉग। यू डू नॉट हैव अ फोन, आपके पास फोन नहीं है। यू डोंट हैव अ फोन। रिया डज नॉट हैव अ हाउस, रिया डजंट हैव अ हाउस। द मेहताज डू नॉट हैव अ पार्किंग, यानी मेहता जो है, जो रहते हैं इस एक अपार्टमेंट में, उनके पास पार्किंग की एरिया नहीं है। द मेहताज डोंट हैव अ पार्किंग। वी डू नॉट हैव अ डॉटर, हमारे पास एक बेटी नहीं है। वी डोंट हैव अ डॉटर। ओके, डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट और उसके आगे हमने सिर्फ हैव ही लगाया है। यानी एक बात आपको ध्यान से समझनी है, राम डजंट हैज अ डॉग नहीं आता है। डजंट के साथ हैज आप नहीं लगाओगे। वेरी गुड, याद रखना इस चीज को। अब आपको, हमने ये एक्टिविटी काफी बार की है, आपको इस चार्ट के बेसिस पर 10 अलग अलग करेक्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे आई हैव अ काउच, काउच यानी सोफा, जिसको हम काउच भी कहते हैं। आई हैव अ काउच। अब इसी तरीके से आपको बचे हुए 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, रेडी, स्टार्ट।
चलिए आपने लिख लिए हैं आपके 10 सेंटेंसेस। चलिए मेरे साथ क्रॉस चेक कीजिए। अब आई हैव अ काउच हमने देखा था, आई हैव सम चेयर्स, सम के साथ हमेशा प्लूरल आता है, ये हमने देखा है। कुछ चेयर्स है मेरे पास। नेक्स्ट, आई हैव अ डाइनिंग रूम, एक डाइनिंग रूम है। वी हैव अ काउच, हमारे पास एक काउच है। वी हैव सम चेयर्स, हमारे पास कुछ चेयर्स हैं। वी हैव अ डाइनिंग रूम, हमारे पास एक डाइनिंग रूम है। शी हैज़ अ काउच, शी के साथ आता है हैज़, उसके पास एक काउच है। शी हैज़ सम चेयर्स, उसके पास कुछ चेयर्स हैं। शी हैज़ अ डाइनिंग रूम, शी हैज़ अ डाइनिंग रूम, उसके पास एक डाइनिंग रूम भी है। शी डजंट हैव अ काउच, चलिए देखिए हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं। शी डजंट हैव अ काउच, उसके पास एक काउच नहीं है। शी डजंट हैव अ डाइनिंग रूम, शी डजंट हैव अ डाइनिंग रूम, उसके पास एक डाइनिंग रूम नहीं है। तो ये थे आपके 10 करेक्ट सेंटेंसेस। आई होप आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छे से की है। अब आगे बढ़ते हैं। अनदर वे टू से हैव, हमने सीखा हमारे पास जो चीज़ें हैं या नहीं है वो हम किस तरीके से बोलते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगी। वी हैव अ कंप्यूटर, हमारे पास एक कंप्यूटर है। ध्यान से देखिए, वी हैव गॉट अ कंप्यूटर, इसका मतलब भी हमारे पास एक कंप्यूटर है यही है। फर्क सिर्फ इतना है, बोथ सेंटेंसेस मीन द सेम थिंग, दोनों का मतलब सेम है। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि हैव गॉट ये एक यूके वर्जन है, यानी यूके में इस तरीके से ज़्यादा बात की जाती है। वी हैव अ कंप्यूटर, हमारे पास कंप्यूटर है। वी हैव गॉट अ कंप्यूटर का मतलब भी सेम ही है। यहाँ पर हैव के बाद हमने गॉट ऐड किया है, किसके पहले? ऑब्जेक्ट के पहले। ठीक है, अब इसका हाउ टू फॉर्म हैव गॉट पूरा समझते हैं एक बार। पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैव गॉट अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। नेगेटिव सेंटेंस, ही हैज नॉट गॉट अ कंप्यूटर। जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर को यूज करना चाहते हो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे ही, शी, इट, उसके बाद आप हैज यूज करोगे, जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस में भी किया था। उसके बाद आप नॉट गॉट का इस्तेमाल करोगे। पॉजिटिव में आई हैव गॉट, नेगेटिव में थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही हैज नॉट गॉट। आई हैव गॉट, ही हैज नॉट गॉट। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहां पे I've got a computer, मैंने यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है? मैंने I have को कॉन्ट्रैक्ट करके I've, ट्राई कीजिए मेरे साथ, I've, वेरी गुड, I've got a computer लिख दिया। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। अब नेगेटिव का कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है? He hasn't got, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है? हैज और नॉट को हमने जोड़ दिया है। और कहाँ है? he hasn't got, got वैसे का वैसा ही है, has और not को कंबाइन कर दिया है। hasn't got, repeat after me, hasn't got। एक चीज आप यहाँ पे नोट कीजिए, आप कॉन्ट्रैक्शन I और have का तभी यूज कर सकते हैं जब हम got का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी इसका मतलब है I've a computer आप नहीं बोल सकते हैं, only contract while using with got। ठीक है, अगर got नहीं है तो I've का कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनेगा। I've got ही हो सकता है, got नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है। ठीक है, चलिए ये एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चलिए अब हम
प्रैक्टिस करते हैं. राइट ईच सेंटेंस इन इट्स अदर फॉर्म. इन सेंटेंसेस को अलग तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करनी है. जैसे शी हैज़ अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप है. शी हैज़ गॉट अ लैपटॉप, ये यूके वर्जन है लेकिन इसका मतलब सेम है. राइट अब शी और हैज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट करके कह सकते हैं शी इज गॉट अ लैपटॉप. इसी तरीके से आपको बचे हुए सेंटेंसेस के भी अलग तरीके बनाने हैं और यहाँ पे लिखने हैं. ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिए. आपका समय शुरू होता है अब. ओके, आई होप आपने सारे सेंटेंसेस अब नोट डाउन किए हैं. इसके दो अलग तरीके लिख लिए हैं. चलिए देखते हैं आंसर्स. हमने पहला एग्जाम्पल देख लिया था. आगे बढ़ते हैं. दे डोंट हैव अ काउच. उनके पास एक काउच नहीं है. अब हम इसका दूसरा अलग तरीका कैसे बनाएंगे? दे हैव नॉट गॉट अ काउच. दे हैव not got a couch. इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनेगा? They haven't got a couch. They have और not को मिला के बनता है haven't. They haven't got a couch. उनके पास एक काउच नहीं है. He has 3 brothers. उसके पास 3 भाई हैं, यानी उसके 3 भाई हैं. ठीक है. He has got 3 brothers. सेम चीज जैसे हमने यहाँ किया था कॉन्ट्रैक्शन, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं. He's got 3 brothers. He has got 3 brothers. We have a LED TV. हमारे पास एक LED TV है. We have got a LED TV. Contraction के साथ we've got a LED TV. Try कीजिए आप एक बार. We've. Very good. It has a balcony. इस घर को एक बालकनी है, यहाँ पे एक बालकनी है. It has got a balcony. कॉन्ट्रैक्शन क्या आया है? It's got a balcony. जी हाँ, वापस यहाँ पे हमने it has को कॉन्ट्रैक्ट करके it's got a balcony लिखा है. चलिए एक बार कॉन्ट्रैक्शंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं. आप मेरे बाद रिपीट कीजिए. She's got a laptop. She has का कॉन्ट्रैक्शन है. She's got a laptop. अब आप ट्राई कीजिए. She's got a laptop. Very good, perfect. आगे they haven't got a couch. Have not का contraction है haven't. Couch यानी sofa. They haven't got a couch. आपकी बारी. Good. He has got 3 brothers. He has का contraction है his. He has got 3 brothers. Your turn. Very good. We've got a LED TV. We have का contraction we've. We've got a LED TV. Last, it's got a balcony.
इट हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन है इट्स गॉट अ बैल्कनी। आपकी बारी। वेल डन। आज आपने सीखा टॉकिंग अबाउट द थिंग्स यू हैव, हमारे पास जो चीज़ें होती है वो हम कैसे बता सकते हैं दूसरे लोगों को। यूजिंग द वर्ब्स हैव एंड हैज़, हैव और हैज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पोजेशंस ऑफ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं जिसपे हमारा हक होता है वो हम कैसे बता सकते हैं। हैव और हैव गॉट, हैज़ और हैज़ गॉट, और इनके नेगेटिव सेंटेंसेस भी सीखे। तो ये था आपका आज का लेसन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने हैव और हैज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए लेसन में। टेक केयर, बाय।